हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन पे मस्त और खुश होंगे। आज मैं एक और कहानी आप सभी के सामने लेकर आ गई हूँ और ये जो कहानी है ना, मेरी हर कहानी से काफ़ी अलग है। कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं और कुछ ऐसी अनसुनी बातें हैं जिसे सुन के ना आप सब लोग उस रहस्यमय दुनिया में चले जाएंगे जो इस दुनिया से काफ़ी अलग है। कभी आपने सुना है कि वासना का अंधेरा इंसान को कहाँ तक ले जा सकता है? यह कोई साधारण कहानी नहीं है, एक ऐसी सच्चाई है जो सदियों से उस हवेली की दीवारों में कैद है। चीखें हैं जो आज भी रात की तन्हाई में गूंजती है। उत्तराखंड के उस सुनसान गांव में एक राज पुरातन भवन खड़ा है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि इस हवेली में एक ऐसी प्यास छुपी हुई है जो कभी बुझी नहीं, एक ऐसी वासना है जो कभी खत्म नहीं हुई। तो क्या आप तैयार हैं उस स्याह रहस्य को जानने के लिए? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मगर कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे कमेंट किए, अपने सजेशन शेयर किए। और जो लोग मेरे चैनल से आज नए जुड़े हैं उन सभी से मैं कहना चाहती हूँ, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने पर आप सभी के पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था जहां एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। इस हवेली का नाम था राज पुरातन भवन और यह गांव के एक सुनसान कोने में खड़ी थी, जैसे किसी गहरे रहस्य की पहरादारी कर रही हो। हवेली के चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और घना जंगल था। गांव के लोग इस जगह से हमेशा दूर ही रहते थे क्योंकि यहाँ रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। कहानी 100 साल पहले की है जब इस हवेली का मालिक हुआ करता था राजा शेखर सिंह। शेखर सिंह एक ताकतवर और आकर्षक शख्स था, लेकिन उनकी आत्मा अंधेरे से भरी हुई थी। वह अपनी वासना के गुलाम थे और किसी भी सुंदर स्त्री को देखकर उसे अपने पास बुलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उनकी हवेली में बहुत सी महिलाओं ने कदम रखा, पर उनमें से कोई वापस नहीं लौट पाई। राजा की हवेली में एक विशेष कक्ष था जिसे केवल वही स्त्रियां देख पाती थी जिन्हें वह अपने हवस का शिकार बनाते थे। कहते हैं कि वह कक्ष इंसानी हड्डियों से सजा हुआ था और उसकी दीवारें लाल रंग से रंगी हुई थी। दीवारों पर बने खून के धब्बे इस बात के गवाह थे कि वह कितनी निर्दोष महिलाओं की चीखें दबा दी गई। राजा शेखर की हवस ने उन्हें अंधा बना दिया था और उनकी ये वासना कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन गांव की एक सुंदर युवती जिसका नाम राधा था, राजा की नज़रों में आ गई।
राधा को राजा ने एक बहाने से हवेली में बुलाया। उसे सुनसान कक्ष में ले जाकर राजा ने अपनी दरिंदगी का खेल खेला। राधा ने खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की, पर वह राजा की क्रूरता से बच नहीं पाई। उस रात राधा की चीखें हवेली की दीवारों में कैद होकर रह गई। लेकिन राधा की आत्मा को शांति नहीं मिली। राजा की हवेली में कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। रात को वहां से महिलाओं की चीखें सुनाई देने लगी और राजा के कक्ष में राधा का चेहरा नजर आता था। राजा ने अपने पंडितों से इसका समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। एक रात जब राजा अपने कमरे में अकेला था, उसने एक परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे राधा का रूप लेने लगी। राजा ने डर के मारे चिल्लाना शुरू किया, पर उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकरा कर रह गई। राधा की आत्मा ने राजा से बदला लिया और उसी कक्ष में राजा को मार डाला जहां उसने राधा की जिंदगी खत्म की थी। आज भी कहते हैं कि उस हवेली में राजा की और उन औरतों की आत्माएं भटकती है जो उसकी वासना का शिकार बनी थी। हवेली में रात के वक्त महिलाओं की दर्द भरी चीखें आज भी सुनाई देती है। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते हैं क्योंकि वह जगह अब भी वासना का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप आगे आने वाली कहानियाँ किसके ऊपर सुनना चाहते हैं, और क्या आप किसी ऐसे को जानते हो जिन्होंने भी कुछ हॉरर महसूस किया हो या कुछ हॉरर घटनाएं उनके साथ घटित हुई हो। तो आप लोग मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं या फिर मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के चैनल के लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है और साथ ही साथ मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं एक और किस्से के साथ, एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।